नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सौरभ चौधरी मथुरा से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्रोध क्यों आता है। क्रोध एक वो भावना है जो हमारे जीवन को चारों तरफ से घेर कर रखती है। क्रोध को ना तो उम्र की मर्यादा है और न ज्ञान। न जाने कब कहां किस रीजन से क्रोध पैदा हो जाए, कोई भी नहीं जानता। और जब क्रोध जन्म लेता है तो तुरंत ही सोचने विचारने की शक्ति खो जाती है, बुद्धि पर अंधकार सा छा जाता है, वर्षों के संबंध पल भर में टूट जाते हैं, सारा जीवन बिखर सा जाता है। किसी भी जेल या कारागार में जाकर देखिए, अधिकतर मुजरिम अपराधी क्षण भर के क्रोध का दंड भुगतते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी हम क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते, उस पर अंकुश नहीं लगा पाते। बार बार हम क्रोध न करने का प्रॉमिस तो करते हैं, मगर फिर भी हमसे बार बार क्रोध हो ही जाता है। यह क्रोध वास्तव में क्या है, क्यों पैदा होता है और क्यों कंट्रोल में नहीं रहता। बालक अपने बड़ों को अपने अस्तित्व का एहसास, अपने अस्तित्व को दिखाने का प्रयास करता है क्रोध के माध्यम से। बड़े होने पर क्या हम भी ऐसा नहीं करते? थोड़ा सोचिए। बच्चा मासूम है, कमजोर है, निस्सहाय है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी छोटे बच्चे को देखिए, उसे किसी वस्तु की इच्छा होती है, उस समय वो उसे नहीं मिलती या फिर कोई उसे डराता है तो वो ओवर रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है। बच्चे की यही प्रतिक्रिया तो क्रोध है। कई लोग कहते हैं गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गुस्सा कोई रोकने वाली चीज थोड़ा ही है, जब आता है तो आ ही जाता है, फिर नहीं पता चलता कौन बड़ा और कौन छोटा। सच बताऊं तो आपको सब दिखाई देता है। आप उसी को ऊपर गुस्सा करते हो जो आपसे कमजोर हो, जो आपसे छोटा हो। जरा अपने बॉस, अपने मालिक के ऊपर गुस्सा करके दिखाओ, किसी पहलवान के ऊपर गुस्सा करके दिखाओ जो आपसे ताकत में और शक्ति में ज्यादा है। नहीं, तुम्हें उस समय गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि गुस्सा केवल कमजोरों पर ही आता है। जो व्यक्ति हमसे बल में बड़ा है, ताकत में बड़ा है, पद में बड़ा है, वो चाहे कैसा भी गलत चले हमारे साथ, वहाँ हमें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि पता है यहाँ हमें नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब गुस्सा भी हम चॉइस से करते हैं कि किस पर करना है और किस पर नहीं। तो याद रखना, गुस्सा आपकी चॉइस है। आप चाहो तो गुस्सा करो और आप चाहो तो गुस्से को रोक भी सकते हो, पर जो हमसे शक्ति में बड़ा है उसके सामने हम गुस्सा नहीं कर पाते, और जो कमजोर है उससे अपनी शक्ति को दिखाते हैं। अर्थात क्रोध वास्तव में एक बालक के जैसे व्यवहार का नाम नहीं है। जब हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है, जब हमें कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, तब हमें क्रोध आता है, ठीक किसी छोटे बच्चे की तरह। तो इसका मतलब जब हमें क्रोध आता है उस समय हम बड़े होकर भी बच्चों की तरह ही व्यवहार कर रहे होते हैं। हम अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से जानते हैं और दूसरों को देखकर भी बता सकते हैं कि क्रोध से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। सम्मान हो, संपत्ति हो, प्रेम हो, सुरक्षा हो, क्रोध से नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ प्रयासों से, कार्य करने से, बुद्धि के साथ विचार करने से। मनुष्य मात्र अपनी आदतों के हिसाब से ही जीता रहता है। क्रोध भी एक आदत बन जाती है। हमारे चाहते हुए भी हम अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते। इसका मतलब क्रोध कुछ भी नहीं है, केवल हमारी बालक बुद्धि का परिणाम है। जैसे ही हम इतना याद रखें कि हम बच्चे नहीं हैं, बच्चों जैसा व्यवहार हमको शोभा नहीं देता, वैसे ही हमारे अंदर का क्रोध भी खुद ब खुद बंद हो जाता है। जरा सोचिए, जो मैंने बोला है क्या वो सत्य नहीं है? क्या हमको इस पर विचार नहीं करना चाहिए? अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो अगली बार जब भी आपको क्रोध आए तो मेरी बातों को जरूर विचार करना। इसी के साथ मैं सौरभ चौधरी आपसे इजाजत लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद।